प्यारा एरर डिटेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ आर टीम। अब स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? एक नाउन है, ठीक है जी। ऑफ अ टीम एक और नाउन, इज इन इट्स एबिलिटी, ठीक है, टू मेंटेन हारमोनी। अब वर्ड बाय वर्ड पूछो भाई कि कैसे आ रहे हो, किसकी इजाज़त लेके आ रहे हो। स्ट्रेंथ, ये तो सबसे पहले चले आ गया। ऑफ आर टीम, अब देखो नाउन के बाद ऑफ फिर नाउन, इट्स ओके, बेहतरीन है। अब वर्ब अकॉर्डिंग टू किसके आता है? पहले वाले नाउन के हिसाब से वो सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ। इसके साथ इज आया हुआ है, यहाँ भी सही है। इन इट्स एबिलिटी, स्ट्रेंथ के साथ इट्स ही आना चाहिए, प्रोनाउन भी सही है। लेकिन 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 आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्रामर के रूल तुम लोगों को देखिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हेन द मून कम्स, किसकी बात हो रही है? मून की, चंदा मामू की। किसके दरमियान? बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हर शेडो कॉजेज आ सोलर एक्सलेम। अब नए बच्चे जो जुड़े हमारे साथ, देखो व्हेन द मून कम्स, यहाँ तक पार्ट ए है, और इसमें कोई गलती है तो ए आएगा। तो क्या गलती है? व्हेन के बाद द मून सब्जेक्ट है, मून के साथ द आना चाहिए, बिल्कुल जी। जितनी नेचुरल बॉडीज है इनके साथ दी आर्टिकल आता है। कम्स, मून एक सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ब आना चाहिए, कम, बिल्कुल सही है जी। आगे आ रहा है बिटवीन। बिटवीन को चेक करो, किसके दरमियान में? दी अर्थ एंड द सन। दो बॉडीज़ के दरमियान में है तो जी बिल्कुल बिटवीन आना चाहिए। दो से ज़्यादा होती हैं अमंग, बेहतरीन चल रहा है। द अर्थ एंड द सन, अर्थ और सन के साथ द आना चाहिए, बिल्कुल दरमियान में एंड भी आना चाहिए। हाँ, अगर अर्थ से ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं तो अमंग आता है। हर शेडोज कॉजेस आ सोलर एस्क्लिप, किसका साया? भाई मून का साया, तो क्या हर आएगा? अब देखो आना तो चाहिए, क्योंकि मून हो, प्लैनेट्स हो, जो हम शायरी की ज़ुबान में इनके लिए फ़ीमेल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मून को भी हम फीमेल कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, जितने जुपिटर्स वगैरह, सैटर्न, इन सब के लिए फ़ीमेल आता है। मगर 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 देखो, यही तो मैं ट्रिक सिखाता हूँ, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। यहाँ मून क्या शायरी के तौर पे यूज़ हो रहा है? नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे यूज़ हो रहा है। व्हेन द मून्स कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन, हर शेडो कॉजेज आ सोलर एस्केप। जब यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे यूज़ होगा तो याद रखो, इसके साथ कभी भी हर नहीं बल्कि एट आता है, फिर यूनिवर्सल बॉडी के साथ। और चूँकि मून की बात हो रही है तो इट्स, ठीक है जी, इट्स शेडो, तो जनाब हर की जगह इट्स कर दीजिए। फिर एक और कह रहे हैं हेवन और हेल, जन्नत और दोज़ख, मेघ। अब देखो यहाँ ए तक कोई गलती है या नहीं? अगर कोई गलती नहीं है तो इसमें डी ऑल ऑफ देम आ रहा है, आता। हेवन और हेल, मैंने कहा था जब और के बाद कोई सब्जेक्ट आए तो वर्ब उस और वाले बात के साथ आता है, आइदर और, नाइदर नॉर, कोई भी और या नॉर के बाद। हेल है तो ये सब्जेक्ट हेल के हिसाब से आना चाहिए। हेल तो सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ब होना चाहिए, या मेक्स होना चाहिए था। चलें कंफर्म करते हैं। लिटिल डिफरेंस, लिटिल के एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। डिफरेंस मौजूद है, बिल्कुल सही। और डिफरेंट होता तो गलती थी, क्योंकि डिफरेंट फिर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं आता। फॉर द मैन, चलें जी, प्रीपोजिशन के बाद एक सब्जेक्ट की बात आ रही है, हु, ठीक है जी, मैन के लिए हु आ रहा है, बिल्कुल सही है। बिलीव्स, बिल्कुल बिलीव्स यहाँ सही है, ओके। ओनली इन लाइफ ऑन अर्थ, तो जी और तो कोई गलती नहीं है। यहाँ मेक की जगह मेक्स होगा, या हर की जगह इट्स होगा। हाँ, अगर कभी कोई शायरी वाली ज़ुबान में यूज़ हो रहा हो मून की खूबसूरती, तो भाई मून के लिए फिर हर यूज़ होता है।